चलिए आज सच्ची ताकत की एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी नकदी और एक चेक के जरिए हमें सिखाएगी कि असल शक्ति आखिर किस चीज में होती है, जो हमें दिखाई देती है उसमें या फिर जो छिपी हुई होती है उसमें। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से होती है। ज्यादा कीमती क्या है, मुट्ठी भर कैश या फिर बस एक कागज का टुकड़ा? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम असल में किसी चीज की कीमत कैसे लगाते हैं। ये कहानी हमें एक छोटे से गांव में लेकर जाती है। यहाँ 4 दोस्त थे जो पड़ोसी भी थे और इन सब का एक ही सपना था, एक बेहतर जिंदगी का सपना। तो ये दोस्त कौन थे? ये थे बाघ, हाथी, घोड़ा और कछुआ। और इन चारों का लक्ष्य एकदम साफ था, अपना गांव छोड़कर शहर जाना है और वहां एक अमीर और कामयाब जिंदगी बनानी है। अब देखिए, बाघ, हाथी और घोड़े को अपनी शारीरिक ताकत, अपनी रफ्तार और अपनी शक्ति पर पूरा का पूरा भरोसा था। उन्हें लगता था कि बस यही चीजें उन्हें कामयाबी दिलाएंगी। लेकिन कछुआ, उसके पास ऐसा क्या था? उसके भरोसे की वजह क्या थी? ये सवाल उस वक्त किसी के पास नहीं था और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो अपने इस सपने को सच करने के लिए ये चारों दोस्त एक अमीर आदमी के पास मदद मांगने पहुंचे। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जहां एक बहुत जरूरी फैसला लिया जाना था। एक ऐसा फैसला जो उन सब की किस्मत लिखने वाला था। उस अमीर आदमी ने मदद करने के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, शहर सुंदर है, मौकों से भरा है, लेकिन वहां तक का सफर लंबा और खतरों से भरा है। अब बताओ, तुम्हें नकदी चाहिए या चेक? बाघ, हाथी और घोड़े ने तो एक पल भी नहीं सोचा। उन्हें तो बस सामने रखी दौलत दिखाई दे रही थी। उन्होंने एक साथ पूरे जोश में चिल्लाकर कहा, नकदी! लेकिन कछुआ, वो चुप रहा। एक खामोशी सी छा गई और सबकी नजरें उस पर टिक गईं। उसने उस अमीर आदमी की चेतावनी को ध्यान से सुना था और रास्ते के खतरे को समझ लिया था। और फिर थोड़ी देर रुककर कछुए ने बहुत दूर की सोचते हुए शांति से कहा, चेक साहब। एक ऐसा फैसला जो उस पल में तो बेकार लग रहा था, पर असल में भविष्य के लिए एक वादा था। और बस इसी एक फैसले ने 2 बिल्कुल अलग अलग सफर तय कर दिए। एक तरफ थी ताकत, जिसका सामना होने वाला था क्रूरता से, और दूसरी तरफ थी बुद्धिमानी, जिसे पहले झेलना था लोगों का संदेह। उनके फैसलों का नतीजा बहुत जल्दी सामने आ गया। तीनों दोस्त अपनी नकदी लेकर खतरनाक रास्ते पर निकले और चोरों ने हमला करके उनका सब कुछ लूट लिया। वहीं दूसरी तरफ कछुआ अपना चेक लेकर चला। चोरों ने उसे भी रोका, लेकिन उसके हाथ में वो कागज का टुकड़ा देखकर वे उस पर जोर जोर से हंसे और उसे अकेला छोड़ गए। जिस चीज को वे बेकार समझ रहे थे, वही उसका सुरक्षा कवच बन गया। आखिर कछुए ने ऐसा क्या किया था? जब चोरों ने उसे पकड़ा तो उसने चेक दिखाते हुए बड़ी होशियारी से कहा, अरे ये तो बस एक कागज है जिसे मैं शौच के बाद पहुंचने के लिए इस्तेमाल करूंगा। उसकी इस बात ने उसके खजाने की कीमत को उनकी नजरों में एकदम जीरो कर दिया और उसकी जान बच गई। चलिए अब कहानी में 5 साल आगे चलते हैं। जब ये दोस्त अपने गांव वापस लौटे तो उनकी वापसी एक दूसरे से बहुत अलग थी और उनके शुरुआती फैसलों का जो असली नतीजा था वो अब सबके सामने था। तो देखिए, कहानी का सफर अब तक एकदम साफ था। पहले दिन एक फैसला लिया गया, फिर सफर में खतरों का सामना हुआ और अब 5 साल बाद नतीजा सबके सामने आने वाला था। एक तरफ थे 3 दोस्त, बाघ, घोड़ा और हाथी, जो पूरी तरह बर्बाद होकर लौटे थे। वे गरीब थे, फटेहाल थे और अंदर से टूट चुके थे। उनकी सारी ताकत और रफ्तार उन्हें बचा नहीं सकी। उनके दिलों में अब सिर्फ पछतावा था। और वहीं दूसरी तरफ था एक दोस्त, कछुआ, जो एक राजा की तरह लौटा था, अमीर, सम्मानित, और उसकी वापसी किसी जश्न से कम नहीं थी। उसने ये साबित कर दिया था कि असली दौलत वो नहीं जो दिखती है, बल्कि वो है जो सही समय पर काम आती है। उसकी सफलता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। वो शादीशुदा था, उसके बच्चे थे, उसकी गाड़ियां धन दौलत से लदी हुई थीं। कई जगहों पर उसका कारोबार फैला हुआ था, बड़ी बड़ी जायदादें थीं और समाज में उसका एक सम्मानित नाम था। उसकी तो दुनिया ही बदल चुकी थी। ये सब देखकर उस अमीर आदमी ने कछुए को अपने पास बुलाया और उसकी कामयाबी का राज पूछा। तो अब वक्त था उस चेक के पीछे छिपी बुद्धिमानी को समझने का, यानी दूर तक देखने की ताकत को जानने का।
कछुए ने जवाब दिया, आपने हमें पहले ही बता दिया था कि रास्ता खतरनाक है। मैंने आपकी उस चेतावनी पर गौर किया। मैं जानता था कि चोर हमला करेंगे ही, इसलिए वो बेकार दिखने वाला कागज ही मेरा सबसे बड़ा खजाना बन गया। उसने जोखिम को पहले ही भांप लिया था। तो इस कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक यही है कि सच्ची महानता ताकत, रफ्तार या शक्ति जैसी बाहरी चीजों से नहीं मापी जाती, बल्कि ये तो बुद्धिमानी, धैर्य और दूरदर्शिता जैसे अंदरूनी गुणों से आती है। क्योंकि देखिए, ताकत तो बस एक पल के लिए चमक सकती है, लेकिन बुद्धिमानी वो रोशनी है जो हमेशा हमेशा कायम रहती है। यही इस पूरी कहानी का सार है। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में हमारी नकदी क्या है और हमारा चेक क्या है? मतलब कौन सी चीजें हैं जो तुरंत फायदा देती हैं पर जोखिम भरी हैं, और कौन सी चीजें हैं जो सब्र मांगती हैं पर लंबे समय में सच्ची सुरक्षा और सफलता दिलाती हैं?